वफाकी वज़ीर निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज ये जो देखिए हमने चारों सूबों के दरमियान आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजलास, बड़ी आमहंगी हुई है, बड़ा अच्छा है। इस तरह के इजलास मैं बड़े अरसे से कवर कर रहा हूँ, मगर मुझे देखने को नहीं मिले कि नेशनल फूड सिक्योरिटी और सूबों के ज़राअत के महकमों के दरमियान इस तरह कोई कोऑर्डिनेशन इस किस्म की नज़र आई हो। बहरहाल ये एक बहुत ज़बरदस्त आपका काम है और इससे जो है ना यकीनन ज़राअत को फ़रोग़ मिलेगा। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान में बहरान आ रहा है पानी का, जिससे हमारी ज़राअत के ऊपर बड़े मनफी असरात मुरतब होंगे, जो सरकारी रिपोर्टें और बैनुल अक़वामी जराइद लिख रहे हैं। तो इसके सिलसिले में आपने किसान को क्या आगाही दी है, कैसे हम अपनी ज़राअत को तरक्की देंगे, पानी के बहरान से कैसे हमने निमटना है, उसके लिए आपने क्या लाहे अमल मुरतब किया है? नंबर एक तो मेरा अपना ज़ाती जो मेरी राय है वो ये है कि हमारे पास पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है। इसी हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है कि हम पानी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं जी। उसके लिए हम हमारे तमाम महकमे, तमाम एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स और तमाम एग्रीकल्चर के इदारे, इसमें वो उनका नंबर 1 ये होता है कि वो अपने किसानों को आगाही दें कि साहब पानी को कैसे इस्तेमाल करना है। जिस तरह की ये फ्लड इरिगेशन हम इस वक्त कर रहे हैं वो क्रिमिनल है, वो उसकी इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए और हम इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि साहब हमारी तमाम ज़मीनों को तेज़र लैंड लेवलिंग होनी चाहिए उनकी, क्योंकि उससे आपको कम से कम 30% पानी की बचत होती है उससे और भी जो बाकी के इनपुट्स हैं उसमें भी उसमें आसानी होती है फिर तो इसलिए ये पानी का एक तो ये उसका इस्तेमाल का ज़रिया ठीक होना चाहिए। दूसरा हम और भी हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम, यानी कि वो अपना स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन, इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं कि अब इतने भी आर्मी के हवाले से जो भी इंटरवेंशन हो रही हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर उसमें आ रही है और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो इससे मुझे यकीन है कि साहब हम पानी के मसले को हल करेंगे और उसके अलावा जो सबसे और एक अहम फैक्टर है वो ये है कि हम पानी को स्टोर नहीं कर पा रहे। इसी पानी के डैम्स, छोटे डैम, अब कालाबाग डैम को भूल जाएं, इसी बाकी के छोटे छोटे डैम्स तो बना सकते हैं ना हम। तो वो अगर आप देखें जब मानसून होता है किस तरह पानी, कितनी फरावानी से पानी आता है और वो फ्लड्स आते हैं। अगर यही हमने छोटे छोटे डैम्स बहुत सी जगहों पे बनाए हों तो ये जो बारिश का पानी है इसको हम कर सकते हैं। जो है वो ग्रुप फोटो के लिए आपका भी कर लेना जी, ठीक है। सर, ज़राअत भी आज जो 2 नंबर आती हैं जिससे हमारी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचता है, इसके तदारुक के लिए ये भी क्या आपका महकमा कर रहा है? क्योंकि ये तो बहुत मुल्क दुश्मन लोग हैं। बिल्कुल दुश्मन लोग हैं, बिल्कुल सही है। ये इनके ऊपर बहुत सा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनके सैंपल्स को एनालाइज करते हैं। पंजाब वालों ने एक बहुत बड़ा वो इंस्टीट्यूट बनाया पेफडा, जो कि पंजाब एग्रीकल्चर फूड ड्रग अथॉरिटी है, जिसमें तमाम किस्म के मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल होंगी। और वो इसीलिए है कि साहब ये जो स्पूरियस केमिकल्स हैं या स्पूरियस पेस्टिसाइड्स हैं या और केमिकल्स हैं, उनका फॉरेन एनालिसिस करके तो वो उनको करार वाकई सज़ा दी जा सके। डॉक्टर साहब, फी एकड़ पैदावार पाकिस्तान में सबसे कम है, इसको कोई काम नहीं है यार, कोई काम नहीं है। तो सुन सर, फी एकड़ पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को क्या आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या आप भाई यही है ना कि साहब हमारे यील्ड गैप है। एक फार्मर है जो कि प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो 70 मन गंदम दे रहा है और दूसरा बेचारा 20-25 मन दे रहा है। क्यों दे रहा है? सीड भी वही है। तो उसका ये है कि साहब उसके इनपुट्स नहीं उसको मिल रही, तो जब वो इनपुट्स मिलेंगी तो उसकी भी उतनी हो जाएगी। इसलिए वो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैनेजमेंट है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम अपनी ठीक करें, इसके ऊपर दगे में सारा काम उसी के ऊपर हो रहा है ना जी के साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया।